बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज पे हैं और इससे पहले हम उसके 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं उनका ताल्लुक मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग वर्टिकल लाइन के साथ है, यानी जब पार्टिकल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता है। तो या जाहिर है कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा, वर्टिकल लाइन में मूव करता है तो एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आ जाता है। राइट। अब ये देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट में देखें वो पहले क्या कहता है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी √2gh। फर्ज किया कि ये एक पार्टिकल ए है, इसको मैंने ऊपर से लाइन लगाऊंगा ना तो जरा सीधी बनेगी, अगर नीचे से जाऊंगा ना तो जरा टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, लो जी, ये एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है और उसकी वेलोसिटी उसने दी है, इनिशियल वेलोसिटी √2gh। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी √2gh एंड अनदर इज लेट फॉल फ्रॉम ए हाइट h। जिस लम्हे इसको नीचे से ऊपर फेंका गया उसी लम्हे ऊपर से एक पार्टिकल b को नीचे फेंका गया। अब जाहिर है कि जब इसको नीचे फेंका गया, एक पार्टिकल नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, तो दरमियान में जरूर एक ऐसा मुकाम आएगा जहां पे दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं। तो फर्ज कर लिया कि यहां से लेकर यहां तक ये वो डिस्टेंस x है जहां पे दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं और ये डिस्टेंस ही आपने कैलकुलेट करना है। ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट जो है ये उसने कहा है h के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक ये हाइट h है, ये हाइट h है और इसका नाम हमने x रख दिया, तो ये हाइट किसके बराबर आ गई, h माइनस x के बराबर आ गई। राइट। तो अब हमारी मंजिल क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं, x निकालना चाहते हैं। तो आइए इसके मोशन को पहले हम डिस्कस करते हैं। अब 2 किस्म के पार्टिकल हैं, पहले हम पार्टिकल ए का डाटा लिखते हैं, उसके बाद पार्टिकल बी का डाटा लिखेंगे हम। लेट फॉर पार्टिकल ए इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी है √2gh और पार्टिकल जो है वो कितना डिस्टेंस तय करता है, x। लेट इट कवर्स डिस्टेंस x फ्रॉम द ग्राउंड वेयर इट मीट सेकेंड पार्टिकल को ये मीट करता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जब पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो x इज इक्वल टू ut माइनस 1/2gt² होता है। ठीक है। अब पार्टिकल ने कितना फासला तय किया, x फासला तय किया, तो यहां पे आ गया x। u की कीमत क्या है, √2gh माइनस 1/2gt²। मैंने फर्ज कर लिया इसका नाम है नंबर 1। अब पार्टिकल बी की मोशन को डिस्कस करते हैं और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। फॉर बी मैंने बताया था कि जब भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो u यहां पे क्या आ गया, 0 के बराबर, और पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस तय किया, यहां से लेकर यहां तक h माइनस एक्स।
तो लिहाजा अब किसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम, x इज इक्वल टू, चूंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब फासला इसने तय किया h माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और टाइम t के बाद दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो h माइनस एक्स बराबर आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर हमें t की कीमत का पता चल जाए तो वो t की कीमत हम यहां पे पुट कर दें या वो t की कीमत हम यहां पे पुट कर दें तो हमारा मसला सॉल्वेबल है। तो आइए अब ये देखते हैं कि कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं। टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो ये आ गया h माइनस एक्स में x को मैंने ऐड कर दिया इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर ये वाला और √2 जी एच ये वाला प्लस √2 जी एच, ये ना x की कीमत पुट कर रहा हूं मैं, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। माशाल्लाह, ये देखें ये दोनों आपस में कैंसल, खत्म, फिनिश, खलास। और ये x के साथ फिशू, आपके पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू √2 जी एच। 2gh के साथ x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है ना ut, तो यहां पे हमने t मिस किया है तो t को भी लिख दें आप यहां पे, तो लिहाजा इसके साथ भी t आएगा। ओके, ये t आ गया साथ। अब t तो हमने कैलकुलेट करना है तो t किसके बराबर आ गया, t इज इक्वल टू h ओवर √2 जी एच। ठीक 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 ठीक। अब h को अगर मैं लिख दूं √h, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर इज नो सर, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये √2 जी को अलहदा लिख दिया, √h को अलहदा लिख दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर। ये आपके पास बच गया h √ और 2g √, तो इनको एक ही छत के नीचे ना कर दें ऐसे, h ओवर 2g √। तो सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ टू यू कि आपने t को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि t को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन नंबर 2, तो h माइनस एक्स प्यारी, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों किसके बराबर आ गया, 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर की जगह पे आ गया h ओवर 2g। क्यों जी? हां जी, अच्छा जी, ये जी से कैंसिल हो गया तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू जी से कटा h/4। इसको चूक कर इधर ले आए तो h माइनस h/4 इज इक्वल टू x। इस कैल्शियम लिया तो 4h माइनस h डिवाइडेड बाई 4। तो ये देखो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3h/4। तो इसका मतलब है कि जमीन से जब वो 3/4 टाइम ऑफ h का फासला तय करेगा तो दोनों पार्टिकल की वहां पे मुलाकात होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो सिंपल वे, आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व करवाया है। अब आगे प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको स्टेटमेंट भी काफी लंबी है और इसको जरा आपने बड़े गौर से समझना है, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली वर्टिकल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी √2gh एंड √2g के। 2 पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। मसलन
इस पार्टिकल का नाम मैं रख लेता हूं ए, इसको √2gh वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये एक दूसरा पार्टिकल है, अब ये वाला पार्टिकल जो है ये ज्यादा से ज्यादा हाइट h तक जा सकता है, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, h तक जा सकता है। और ये दूसरा पार्टिकल b जो है इसको हमने प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी √2gk के साथ, तो ये हाइट k तक जा सकता है। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि k हाइट जो है ये बड़ी है h से। ये दोनों पार्टिकल्स को हमने इकट्ठे प्रोजेक्ट किया है, राइट। जब ऐसे ऊपर हमने इकट्ठे प्रोजेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर के बाद इंतजार किया, कितना इंतजार किया, t सेकंड तक इंतजार किया। t सेकंड तक इंतजार करने के बाद एक तीसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक हो गया। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि ये जो तीसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ये अभी ये दोनों पार्टिकल ऊपर जा ही रहे हों कि तीसरा पार्टिकल तेजी से जाए और इनको क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। यही है स्टेटमेंट, देखें। आफ्टर ए टाइम टी व्हेन टू पार्टिकल आर स्टिल इन फ्लाइट, यानी जो पार्टिकल अभी उड़ रहे हैं, अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u, एक तीसरा पार्टिकल जो है उसको वेलोसिटी u के साथ ऊपर फेंका गया। फाइंड द कंडीशन दैट थर्ड पार्टिकल मे मीट द फर्स्ट टू, यानी थर्ड पार्टिकल मे मीट द फर्स्ट टू ड्यूरिंग द अपर फ्लाइट, अभी ये ऊपर जा रहे हो तो ये उनको मीट करे जाके, राइट। अब ये देखें सारी गेम आ जाती है पार्टिकल सी के ऊपर। अब फर्ज किया कि ये पार्टिकल, इसकी हाइट कम है तो इसका खतरा है कि ये जल्दी से ऊपर जाएगा और जल्दी से वापस आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक जाने में कितने सेकंड लेता है। फर्ज किया t = 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला पार्टिकल जो है t1 मैंने फर्ज कर लिया कि ये लेता है 6 सेकंड हाइट h तक पहुंचने में। तो अगर हमने तीसरे पार्टिकल को 7 सेकंड के बाद प्रोजेक्ट किया तो फिर ये तो 6 सेकंड के बाद ऊपर जाके नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन जो है जो हम चाहते हैं वो हम पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली कंडीशन क्या होगी कि ये जो t1 है, t1 को छोटा होना चाहिए, t1 को t को छोटा होना चाहिए t1 से, ठीक है। यानी ये 6 सेकंड में पहुंचता है ना, तो ये जितना हमने थर्ड पार्टिकल का इंतजार किया है, थोड़ी देर बाद जो फेंकना है वो उसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तो फिर जो है वो थर्ड पार्टिकल जो है वो हाइट h तक जो है वो पहुंच सकता है, लेकिन हमने हाइट h को क्रॉस कराना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि ये वाला टाइम जो है ना ये कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट two particles are projected, A and B are projected with velocities √2gh and √2gk respectively. First we find the time t1 of particle A to reach height h। क्यों हाइट h का निकालेंगे? क्योंकि ये हाइट कम है, h जो है ये छोटा है k से, ठीक है। तो ये पार्टिकल का खतरा है कि ये कहीं जल्दी वापस ना आ जाए। तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? v
v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है यहां तक पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 2gh और टाइम हमने सपोज कर लिया है gt1 है। यहां से हमें टाइम मिल गया gt1, इधर आके पॉजिटिव हो गया √2gh, तो t1 की कीमत किसके बराबर आ गई, √2gh ओवर g। अब g को लिखा जा सकता है 2gh ओवर √g, एक √g कैंसिल हो जाएगा और आपके पास t1 किसके बराबर निकल आया, 2h ओवर g। सो द फर्स्ट कंडीशन इज, एक तो टाइम के ऊपर कंडीशन आएगी और दूसरी वेलोसिटी के ऊपर। दिस इज फर्स्ट कंडीशन इज t should be less than t1, then the third particle may meet first two during upward flight। अब देखें, ये फर्ज किया कि मैंने ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है 1 2 3 4 5 6 सेकंड के अंदर पहुंचता है जी, ठीक है। t1 मैंने सपोज कर लिया किसके बराबर है, 6 सेकंड में पहुंचता है। अब जब इनको मैंने ऊपर फेंक दिया तो तीसरे पार्टिकल को थोड़ी देर बाद ही फेंकना है ना मैंने, तो फर्ज किया कि मैं 2 सेकंड के बाद तीसरे पार्टिकल को फेंकता हूं, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद, राइट। क्योंकि पहली कंडीशन क्या है कि t को t1 से छोटा होना चाहिए ना, तो 6 से छोटा ही लेंगे ना, तो फर्ज कर लिया कि 2 सेकंड के बाद मैंने तीसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब 2 सेकंड के बाद जब मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो ये देखें 1 सेकंड 2 सेकंड, ये वाला पार्टिकल उस वक्त यहां पे होगा जब मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। अब इसके पास बाकी रह गए हैं 4 सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो बाकी 4 सेकंड बचे हैं, ये 4 सेकंड में हाइट k को भी क्रॉस कर दे। जब k को क्रॉस कर देगा तो h ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगी, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो रिमेनिंग टाइम किसके बराबर आ गया, देयरफॉर रिमेनिंग टाइम फॉर थर्ड पार्टिकल टू अटेन हाइट k, अटेन्स हाइट k को कवर करेगा ना, तो h छोटी है तो h ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। इज कैपिटल T रखते हैं, तो ये किसके बराबर आया, 4 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये 4 सेकंड में, तो वो 4 सेकंड हमने कैसे निकाले, t इज इक्वल टू 6 में से 2 माइनस कर दिया, यानी t1 माइनस t, तो ये आ गया जी t1 माइनस t। अब t1 तो आपने कैलकुलेट किया है अभी t1 क्या है, t इज इक्वल टू t माइनस t1 आपने कैलकुलेट किया 2h ओवर √g। ये वो टाइम आ गया जिसमें पार्टिकल को हाइट k अटेन कर देनी चाहिए, ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया है, देयरफॉर रिमेनिंग टाइम फॉर थर्ड पार्टिकल टू अटेन हाइट k इज, इसके बराबर आ गया। अब हम इनिशियल कंडीशन निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन निकालते हैं। कहीं ऐसा ना हो पार्टिकल को आप ऐसे करके फेंकें, यानी वो ज्यादा
वेलोसिटी के साथ फेंके ही ना तो वो हाइट ना एच को क्रॉस कर सके ना के को क्रॉस कर सके। तो इसलिए वेलोसिटी के ऊपर भी तो कंडीशन होनी है ना कि कम से कम कितनी वेलोसिटी के साथ फेंके कि वो इन दोनों को क्रॉस कर जाए। तो अब हमने हाइट के को क्रॉस करवाना है, तो उसके लिए टाइम ये है हमारे पास। तो जब हाइट के को क्रॉस करवा देंगे तो एच ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा। नाउ वी फाइंड कंडीशन ऑन यू। यू के ऊपर कंडीशन निकालते हैं जी। क्या फार्मूला है? x इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। पार्टिकल कितना फासला तय करता है? के। यू, इसके ऊपर कंडीशन यू हमने मालूम करनी है। टाइम कितना है हमारे पास? t इज इक्वल टू टी माइनस √2h ओवर जी, -1/2 g इंटू टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? t माइनस 2h ओवर जी, 2h ओवर जी होल का स्क्वायर आ गया। u t माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब याद रखें कि हमने यहां से u निकालना है, तो इसलिए u को एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यहां से देखो कुछ कॉमन निकलता है। यस इट इज t माइनस √2h ओवर जी, कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर आ गया u माइनस 1/2 जी इंटू t माइनस √2h ओवर जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको चूक कर इधर ले आए, के के साथ डिवाइड कर दें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। के ओवर टी माइनस √2h ओवर जी, इधर क्या रह गया? u माइनस 1/2 जी इंटू टी माइनस √2h ओवर जी। ठीक है जी। अब u को, इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। k ओवर t माइनस √2h ओवर जी, इधर आके ये प्लस हो गया, प्लस 1/2 g इंटू टी माइनस √2h ओवर जी। लो जी, हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है ये कैलकुलेट कर ली। u किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। अगर इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को फेंकेंगे तो वो हाइट k तक पहुंचेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो हाइट k को क्रॉस कर जाए, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। देयरफॉर u इन ऑर्डर टू क्रॉस हाइट k इज किसके बराबर होगा? u मस्ट बी ग्रेटर देन, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी ना तो बस ऊपर निकल जाएगा ये। k ओवर t माइनस √2h ओवर g प्लस 1/2 g इंटू t माइनस 2h ओवर g। लो अभी, ये थी वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन और ये थी टाइम के ऊपर कंडीशन। तो अगर ये दो कंडीशनें होंगी तो देन थर्ड पार्टिकल मे मीट द फर्स्ट टू ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डू इट ट्वाइस और थ्राइस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आज हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और आने वाला क्वेश्चन नंबर 9, ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो कल जब आपको ग्राफिकल मेथड वाले करवाए थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट देखें इसकी, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से घबराना नहीं है, ठीक है। लंबी स्टेट से ना घबरा ए गालिब, लंबी स्टेटमेंट वाले सवाल
आसान हुआ करते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, स्टेटमेंट लंबी है, क्वेश्चन इज सो सिंपल। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, फिगर बनाते जाते हैं, फिर देखते हैं हमें करना क्या है। अ गनर डिटेक्ट ए प्लेन एट टी इज इक्वल टू 0। गनर कहते हैं जिसके पास गन हो। एक बंदा है जिसके पास गन मौजूद है, फर्ज कर लिया कि ए इज द पोजीशन ऑफ द गनर। वो देखता है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर कि एक प्लेन उसकी तरफ आ रहा है वेलोसिटी v के साथ। तो फर्ज कर लिया कि b इज द पोजीशन ऑफ द प्लेन एंड a इज द पोजीशन ऑफ द गनर। इसने देखा कि एक प्लेन उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और टेढ़ी होगी लाइन। एक प्लेन जो है उसकी तरफ आ रहा है, किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है? वेलोसिटी v के साथ आ रहा है। एक गनर ने देखा कि एक प्लेन उसकी तरफ आ रहा है वेलोसिटी v के साथ। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, प्लेन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दिए गए हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? h, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये वाला डिस्टेंस जो है जो वो तय करता है, इस पॉइंट का नाम हम c रख लेते हैं, ये h के बराबर है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जमीन से जो उसका फासला है, वो k के बराबर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन का और जमीन से वर्टिकल डिस्टेंस h एंड k रिस्पेक्टिवली। His gun can fire a shell vertically upward। अब जो है वैसे तो कुछ गन्स ऐसी होती हैं कि आप उनको मोड़ लेते हैं, ऐसे करके टेढ़ा बड़ा कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन जो उसके पास गन है ना, वो ऐसे करके सीधा फायर कर सकती है, क्यों है? राइट, उसको मोड़ नहीं सकते। वो गनर जो है ना, फिक्स हुई हुई है गन, बस ऐसे ठिशुआ कर सकता है, ऊपर की तरफ फायर कर सकता है। तो इसलिए कंडीशन लग गई है, हिज गन कैन फायर ए शेल u। उसकी गन जो है वेलोसिटी u के साथ वर्टिकली फायर कर सकती है। कहता है अब निकालना क्या है ये देखेंगे। फाइंड द टाइम व्हेन ही शुड फायर द गन। जब उसने जहाज को देखा, प्लेन को देखा, तो कितनी देर के बाद उसको शूट कर देना चाहिए ताकि उसकी जो गोली है वो जाके जहाज को लगे। एंड कंडीशन ऑन यू, और किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ गोली को फेंका जाए कि वो जाके प्लेन को तबाह बर्बाद कर दे, सो दैट ही मे बी एबल टू हिट दी प्लेन इफ ही कंटिन्यूज, अगर वो इसी डायरेक्शन में चलता रहे तो। अच्छा जी, अब हमने निकालना है टाइम। पहले तो हम टाइम निकालेंगे कि प्लेन जो है ये यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लेता है। तो फर्ज कर लिया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड में प्लेन यहां से यहां तक पहुंचता है। इसका नाम हम रख लेंगे T1, 8 सेकंड में पहुंच गया। और ये जो है 1 2, ये गोली जो है ये 3 सेकंड के अंदर ऊपर जा सकती है यहां से लेकर यहां तक। लेट्स सपोज दैट T इज इक्वल टू, ये T2 होगा, ठीक है, और T1 जो है हमने सपोज कर लिया कि वो 8 है, और T2 जो है ये हमने फर्ज कर लिया कि T2 यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है 3 सेकंड है। अब जब ये A 1 2 3 4 5 सेकंड में जब यहां पे पहुंचेगा, तो अगले 3 सेकंड में 1 2 3 सेकंड में प्लेन यहां पे पहुंच जाएगा, और 3 सेकंड में गोली यहां पे पहुंच जाएगी, और दोनों एक दूसरे को टच कर देंगे। तो इसलिए टाइम फिर किसके बराबर होगा? T2 आपने सपोज किया है 3 सेकंड के बराबर, तो टाइम व्हेन ही शुड फायर द गन इज T इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो ये वो टाइम होगा व्हेन ही शुड फायर द गन, जब उसने देखा है प्लेन को। तो प्लेन को देखने के बाद 5 सेकंड के बाद उसको चाहिए कि अपना फायर खोल दे। 5 सेकंड के बाद ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 यहां पे पहुंचा होगा, और 1 2 3 सेकंड में यहां पे, 1 2 3 सेकंड में यहां पे, तो फिर जो है ये उसकी गोली जो है वो उसको हिट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा प्लेन का फ्रॉम B टू C, और फिर हमें टाइम निकालना पड़ेगा प्लेन का फ्रॉम A टू C। दोनों को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास टाइम आएगा व्हेन द गनर शुड फायर। तो आइए लिखते हैं, लेट A बी द पोजीशन ऑफ द गनर
A be the position of the gunner and B is the position of the plane at t is equal to 0. First we find the time taken by the plane from B to C. First we find the time taken by the plane from B to C. ये जो है ना, जो मैंने ये रफ वर्क में किया है, इसको आपने नोट कर लेना है ताकि जब भी आप क्वेश्चन रिवाइज करें आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए. अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT. ठीक है, डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम. अब पार्टिकल कितना डिस्टेंस तय करता है हॉरिजॉन्टल? h. फर्स्ट वी फाइंड द टाइम t1 कर देंगे यहां. t1 टेकन बाय द प्लेन फ्रॉम B टू C. तो S इज इक्वल टू VT फार्मूला है, तो S डिस्टेंस आ गया हमारे पास h, और वेलोसिटी v के साथ वो जा रहा है, और t जो है वो t1 है. तो यहां पे ये देखिए t1 किसके बराबर आ गया? h ओवर v. इतने टाइम में ये वाला प्लेन जो है यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा. नाउ वी फाइंड द टाइम ऑफ राइफल बुलेट. ठीक है, तो उसके लिए ये देखें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है, टाइम फ्रॉम A टू C फर्ज कर लिया t2 के बराबर है. आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा. अब मैंने रेज कर दिया इसको. उसके बाद फिर ये कितना डिस्टेंस तय करता है? डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इसका क्या है? k इज इक्वल टू k. तो x फार्मूला है, x इज इक्वल टू, पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, ut -1/2 gt स्क्वायर. x की जगह पे आ गया k, इनिशियल वेलोसिटी u ही है, -1/2 g t1 का t2 का स्क्वायर. अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 2k इज इक्वल टू 2u माइनस gt2 स्क्वायर. अब इसको उठाकर उधर ले जाएं, ut आई हैव मिस्ड, ये ut है, तो ये किसके बराबर आएगा? 2ut. अब इनको चूक कर उधर ले जाएं, उधर लेके जाएंगे तो इधर आके ये gt2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. 2ut2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इन t2 बन गई है. क्वाड्रेटिक इन t2, तो a किसके बराबर आ गया? g के बराबर. b किसके बराबर आ गया? -2u. और c किसके बराबर आ गया? 2k. फार्मूला जानते हो, t2 बराबर होगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a. अब b की कीमत पुट कर दें यहां पे,
T2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, -2u प्लस 2u हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस 2u का स्क्वायर लेंगे तो 4u स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a, उसके बाद c की जगह पे क्या आ गया 2k ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया g। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2u प्लस माइनस ये 4 है, ये 4 है तो 4 जजोर के अंदर है, बाहर आएगा तो सिंपल 2 रह जाएगा, इधर रह गया u स्क्वायर माइनस 2gk ओवर 2g। 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, इस 2 के साथ कैंसल, तो ये निकला है जी टाइम T2 u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gk ओवर g। इसका नाम रखते हैं जी नंबर, कोई रखा है इससे पहले आपने, ये इसको नंबर 1 रख देते हैं, ये नंबर 2 आ गया जी। टाइम 2 निकला है, प्लस माइनस आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि एक दफा ये जाते हुए हाइट k को क्रॉस करेगा, एक दफा ऊपर आते हुए, ऊपर से जाकर जब दोबारा वापस आएगा तो दोबारा हाइट k के ऊपर पहुंचेगा। Therefore the time when gunner should fire किसके बराबर आएगा, T1 माइनस T2। अब T1 किसके बराबर है, h ओवर v माइनस T2, where T2 is given in equation number 2। T2 is given in equation number 2। लो जी, ये तो हमने निकाल लिया कि when the gunner should fire, ठीक है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ये अगर 8 सेकंड में यहां पे पहुंचता है, ये 3 सेकंड में, तो 8 में से 3 माइनस कर दिए, तो वही हमने किया है, 8 में से 3 माइनस कर दिए, तो इतने टाइम में जो है, इतने टाइम के बाद गनर को फायर कर देना चाहिए। अब उसने कहा है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑन यू। अब यू के ऊपर कंडीशन निकालना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, कि वो मुकाम सी तक पहुंच जाए। नाउ वी फाइंड द कंडीशन ऑन यू। नाउ वी फाइंड कंडीशन ऑन यू यूजिंग पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gx आ जाएगा। ये फार्मूला यूज करेंगे। जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी उसने u ही दी है इसकी, तो यहां पे u स्क्वायर ही आएगा माइनस 2gx। कितना फासला तय करता है वो, टोटल के फासला तय करता है, तो 2gk, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gk। तो यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gk के बराबर आ गया। तो अगर इस वेलोसिटी के साथ u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gk आ गया जी। अगर इस वेलोसिटी के साथ हम पार्टिकल को ये जो गोली मारते हैं तो ये सिर्फ हाइट k तक जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये उसको जाके पुश करे, तो तभी जहाज तबाह होगा ना। अब प्लेन के साथ ऐसे जाके इसको प्यार के साथ यहां पर रुक जाएगी तो फिर तो प्लेन को कुछ नहीं ना होगा, प्लेन क्रैश नहीं होगा। इन ऑर्डर टू क्रैश द प्लेन वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। देयरफॉर u इज थोड़ी सी ज्यादा अंडर रूट 2gk। तो ये थी कंडीशन ऑन u। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नए लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।